बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। ठंड तो बहुत है लेकिन हमें अपने पढ़ाई को कंटिन्यू तो करना होगा। आप लोग एक एक घंटा ही सही पढ़ते रहिएगा। तो चलिए, हमारा चैप्टर क्या था, वर्ब, जिसके बारे में हमने आपको क्लास में उसके डिफिनीशन और कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया था। और उसके डिफिनीशन भी हमने लिखवाई थी कि अ वर्ड विच इंडिकेट एन एक्शन स्टेट और पोजीशन, कि वर्ब वह शब्द है जिससे जिससे काम करने, दशा, स्वामित्व या अधिकार का बोध होता है। और इसके बारे में हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी लिखवाया था। और इसके आगे हमने कुछ नोट भी करवाया है कि वर्ब के बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है ना, नहीं बनेगा। और नोट के बाद आपको यहाँ से मैं कुछ एग्जाम्पल लिख नोट के बाद ऐड करना है, ठीक है, फेयर कॉपी पर। तो देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। तो देखिए, यहाँ पे राइज क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। सोनम राइट्स ए लेटर, सोनम पत्र लिखती है। तो सोनम पत्र लिखती है, तो यहाँ पे राइट क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। और ये राइट और यहाँ पे राइज दोनों दोनों क्या होंगे, मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है। सोनाक्षी इज ए गुड गर्ल, सोनाक्षी एक अच्छी लड़की है। तो देखिए, सोनाक्षी और अच्छी लड़की को कौन जोड़ रहा है, इस जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जोड़ने का भी काम कर रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं दिखेगी आपको, कोई भी मेन वर्ब नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पे एक मेन वर्ब का भी काम कर रही है, ठीक है। हमारा चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, ये हमारा चौथा एग्जाम्पल है। रोहन रीड्स ए बुक, रोहन किताब पढ़ता है। तो रोहन किताब पढ़ता है, पढ़ना लिखना क्या होगा, यहाँ पे वर्ब क्रिया कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पर रीड भी क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है हमारा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। तो यहाँ पे हैव जो है अधिकार का भाव व्यक्त कर रहा है। तो इसलिए हैव भी यहाँ पे क्या होगा, क्रिया होगी, वर्ब होगा, ठीक है। शी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। तो देखिए, यहाँ पे हैज़ भी क्या है, वर्ब है। द बॉयज, हमारा सातवां एग्जाम्पल है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दो वर्ब दिख रहे हैं, एक प्लेइंग और एक आर, दोनों ही वर्ब हैं लेकिन दोनों का अलग अलग काम है। यहाँ पर देखिए, प्लेइंग जो है यहाँ पे मुख्य क्रिया, यानी कि यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। और इस मेन वर्ब को कौन जोड़ रहा है, आर जोड़ रहा है। देखिए, जब भी कोई हम टेंस बनाएंगे या कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस मेन वर्ब को जोड़ने का काम आर कर रहा है। हमें किसी ना किसी की कुछ भी सहायता मिलती है, तो ये यहाँ पे सहायता का जो काम है वो यहाँ पे आर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल है जो आप इस नोट के बाद ये लिखना, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, फेयर कॉपी पर। तो यहाँ तक आप लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे, उसके बाद एक नई हेडिंग बनाइएगा। जो हमारी नई हेडिंग होगी वो है काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। ये आप लोग नई हेडिंग बनाइएगा अपनी फेयर कॉपी पे और इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला है ट्रांजेंटिव वर्ब, इसका हिंदी होगा सकर्मक क्रिया। और दूसरा है इंट्रांजेंटिव वर्ब, इसका हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। और तीसरी हेडिंग बनेगी हमारी, तीसरे प्रकार है लिंकिंग वर्ब्स, जिसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीनों वर्ब हैं जिनके बारे में हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारी पहली हेडिंग क्या बनती है, देखिए, हमारी पहली हेडिंग बनती है ट्रांजेंटिव वर्ब, ठीक है। इसकी डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, अ वर्ब that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb। इसका मतलब हो जाएगा
जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे ही क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते। कंप्लीट यानी कि पूरा करना, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और रिक्वायर्स मतलब आवश्यकता या मांग, यानी कि जिस भी क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था और इसके एग्जाम्पल के ज़रिए हमने आपको बताया था। और चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे। तो ठीक है, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है रहेगा कि देखिए यहाँ पर ही राइट्स, वह लिखता है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो क्या लिखता है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि वो क्या लिखता है। अगर हम इसको क्वेश्चन लिखें कि वो क्या लिखता है तो हमें इसका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा कि क्या लिखता है। वो लेटर लिख रहा है, बुक लिख रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है, इसका हमें कुछ भी पता नहीं। तो इसमें हमें क्या एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी हो जाएगा, नेसेसरी है। तो देखिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं ए लेटर। तो देखिए अब हमें पता चल गया कि वो क्या लिखता है, लेटर लिखता है। अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाए अब कि वो क्या लिखता है तो हम बता सकते हैं कि वो पत्र लिखता है, लेटर लिखता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो है एक प्रोनाउन है और यहाँ पे राइट क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। और ही जो है हमेशा कहाँ होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे होता है। ये हमने आपको